सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरोसामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकिस्ता रा दो कुश्ती बहक़्क़े ख्वाजे उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। आमीन आमीन माशाअल्लाह। क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मिज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मिज़नम। हज़रात, ये जो इस कॉन्फ्रेंस को सजाया गया है और ये जो इसको नाम दिया गया है इस्लाह माशरा, क्या बात। और माशाअल्लाह मेरा अक्सर शहरों में जाना रहता है, बाहर ही मैं अक्सर घर से रहता हूँ, बहुत इलाके मैंने देखे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो अपना ज़िला बरेली है, इससे ज़्यादा पढ़ी लिखी आवाम लोगों को तो मैं उलमा को नहीं कह सकता, लेकिन इससे ज़्यादा पढ़ी लिखी और समझदार आवाम मैंने कहीं की नहीं देखी। तो आप लोगों को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी दीन की बुनियाद किस चीज़ पर है, हमको क्या नेक काम करने चाहिए और किन बुराइयों से बचना चाहिए। आप लोग बखूबी जानते हैं, आप में से हर कोई जानता है कि 5 वक्त की नमाज आप पर फर्ज है, आप में से हर कोई जानता है कि रमज़ान के रोज़े आप पर फर्ज हैं, आप में से हर कोई जानता है कि दीन को सीखना और इतना सीखना कि अपनी ज़रूरत के मसाइल किताबों से आप निकाल सकें आप पर फर्ज है जी। और माशाअल्लाह बहुत से ऐसे लोग, ऐसे आवाम में से हमारे यहाँ हैं जो इस सलाहियत के हामिल हैं और वो इन चीज़ों को बआसानी कर सकते हैं। लेकिन ये जो कॉन्फ्रेंस सजाई गई है, इसका मकसद है माशरे की इस्लाह करना, माशरे के अंदर फैली हुई उन बीमारियों को निकालना जिनकी वजह से मुआशरा गंदा होता है और लोगों के दरमियान नाइत्तेफाकियां पैदा होती हैं। और वो पैगाम जो पैगामे अमनो आश्ती अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, पैगम्बरे अमनो आश्ती ने जो हमको वो पैगाम दिया था, एक इस्लाह मुआशरा का एक निज़ाम जो हम तक पहुंचाया था, हम इन कॉन्फ्रेंसों के जरिए, इन जलसों के जरिए उस निज़ाम को कायम कर सकें और आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरतों को हम इन जलसों से सीख कर और अपने माशरे में वो निज़ाम लागू कर सकें। ये इन जलसों का मकसद है और इसी के तहत हमने इस कॉन्फ्रेंस को सजाया है। और अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आपने बहुत सारे खुतबे सुने होंगे और सबसे ज्यादा जो मशहूर खुतबा है वो खुतबा हिज्जतुल वदा है, जो आप प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आखिरी खुतबा रहा है। लेकिन मैं आपको आज बताऊं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पहला खुतबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस बस्ती बस्ती करिया करिया, खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह मुल्क हिंदुस्तान नहीं दुनिया सुन्नियत का बहुत ही अजीम खतीब शहनशाह खिताबत हजरत लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला की आमद हो चुकी है। माशाअल्लाह आए हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, खैरियत हजरत। माशाअल्लाह सुब्हानअल्लाह। आपके मेहमान खुसूसी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला हमारी माथे की निगाहों से हम आपका दीदार कर रहे हैं। मैं इस काबिल तो नहीं कि हज़रत के सामने कुछ गोशगुजारी कर सकूं, बस हज़रत की दुआओं का तलबगार हूं कि कुछ बात जो मैं आप तक पहुंचा रहा था वो मुकम्मल कर दूं और फिर आप हज़रत को आपकी समातों के हवाले में कर दूं। तो मैं ये कह रहा था कि आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो पहला खुतबा जो आपने मदीना मुनव्वरा में दाखिल होते वक्त दिया, उस वक्त दिया कि जब मदीना को लोग यसरब के नाम से जानते थे, जिस वक्त मदीना को लोग यसरब के नाम से जानते थे और अरब के अंदर उस वक्त बुराइयां बहुत फैली हुई थी। चूंकि आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो ज़ाते वाला सिफात है उसको अमन व आश्ती का पैगंबर कहा गया और लोग कुछ भी कहते रहे, बहुत से लोग तो ये कह देते हैं कि आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम माज़अल्लाह द प्रॉफिट ऑफ मिलिटेंट हैं, आप जो हैं आतंकवाद के प्रॉफिट हैं।
इसको कभी इस्लाम नहीं मानता। और दुनिया का अगर हर वो इंसान जो वाकई अपने दिमाग के अंदर एक साफ सुथरी अकल रखता है और एक साफ दिल अपने सीने के अंदर रखता है, वो इस बात को कभी नहीं मान सकता कि जिसने दुनिया के अंदर आने के बाद तमाम लोगों के बल्कि जानवरों के और एक एक चीज के हुकूक की जो हिफाजत की है, ऐसा बंदा, ऐसी जात को अगर कोई वाकई ऐसा गलत अल्फाज इस्तेमाल करता है तो या तो वो अपने सीने के अंदर साफ दिल नहीं रखता या फिर उसका दिमाग गंदा होता है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में यसरब से 12 लोगों का एक वफ्द आया, 12 लोग आपकी बारगाह में तशरीफ लाए। तो आपने जो पहले वादे उनसे लिए, जो पहली नसीहत उनको की और जो पहला पैगाम उनको दिया कि तुम इस पैगाम के जरिए ये जो वादे आज मैं तुमसे कर रहा हूँ इसको पूरी दुनिया में फैलाओ, उसमें से मैं सिर्फ 3 आपके सामने रखूंगा। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने उन 12 लोगों के सामने ये 7 वादे लिए। पहला उसमें से वादा था कि तुम चोरी नहीं, इसका इबादत से कोई ताल्लुक नहीं। आका करीम अलैहिस्सलाम अगर चाहते तो इरशाद फरमा सकते थे कि तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे, लेकिन आपने फरमाया कि तुम चोरी नहीं करोगे। दूसरा आपने फरमाया कि तुम बदकारी नहीं करोगे, और तीसरा जो आपने फरमाया कि तुम बच्चों को कत्ल नहीं करोगे। अब हम अपने इस माशरे को देखें और इसको खंगालें और इसको टटोलें कि हमने ये जो इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस को रखा है, इसको सजाया गया है, इस पर मेहनतें और काविशें की हैं। अगर हम इस पर खरे उतरना चाहते हैं तो हम अपने इस माशरे से सिर्फ इन 3 चीजों का खात्मा कर दें जो वादा प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से लिया था, उन जो बात को सहाबा बने उनसे जो वादा लिया गया था। अगर हम इन सिर्फ 3 पॉइंट पर अमल कर रहे तो हमारे माशरे से बुराइयां खत्म हो जाएंगी। पहली चीज पर आते हैं, आप चोरी नहीं करोगे। आप हज़रात अंदाजा लगाएं, इस माहौल के अंदर हर इंसान बज़ाहिर तो यूं समझता है कि चोरी करना सिर्फ ये काम है कि रात के घटाटोप अंधेरे में किसी के घर में घुसे और कुछ चुरा कर ले आए, बज़ाहिर ये, लेकिन नाप तोल में कमी करना यह भी चोरी है। दूध के अंदर पानी मिलाना यह भी चोरी है। और किसी दूसरे के माल को बगैर उसकी इजाजत के ले लेना, मसलन हम खेत की मेड़ पर चल रहे हैं और दूसरे के खेत से बाली से गेहूं निकाला और हमने खा लिया, यह भी चोरी के जुमरे में आता है। अगर हम इस बात पर अमल कर ले आका करीम अलैहिस्सलाम की, तो ये जो लोगों के माल गसब किए जाते हैं और ये जो चोरियां हम माशरे के अंदर नेक समझकर धड़ल्ले से कर रहे हैं, इसका खात्मा हो जाए। जी। अब दूसरा जो पॉइंट जिस पर मैं आता हूं, आका करीम अलैहिस्सलाम ने जो दूसरा अहद लिया था, आप कहे था कि तुम जो है वो इस्मत दरी नहीं करोगे, कभी भी बदकारी नहीं करोगे, आप कभी भी किसी की इस्मत दरी नहीं करेंगे। अब हम अंदाजा लगाएं, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप का माना हो, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप का माना हो, या निकाह से पहले रिश्ते लग जाने के बाद फोन पर की जाने वाली चैटिंग हो, चाहे बदनिगाही करने वाले मामलात हो, चाहे गैर महरमों के साथ ताल्लुकात रखने वाले मामलात हो, ये तमाम मामलात उस एक चीज के अंदर समा जाते हैं जिसका वादा आका करीम अलैहिस्सलाम ने लिया था कि आप बदकारी नहीं। अगर हम इस चीज को सही तौर पर अपना लेते हैं, मैं इस चीज के मुखालिफत नहीं हूं कि आप अपने बेटों को घर में बंद करके रखें, अपनी बेटियों को कैद करके रखें, आप बड़े बड़े उनको लैपटॉप दिलवाएं, आप उनको आई बुक दिलवाएं, लेकिन सिर्फ इसलिए दिलवाएं ताकि वो दीन और दुनिया के अंदर उससे फलाह बहबूद को पहुंचे, उससे कामयाबी और कामरानी को पहुंचे, ना कि इस नजर से दिलवाएं कि वो रात रात भर लेट कर किसी से चैट। अगर आपको दिलवाने हैं तो आप ये हुक्म दे दें कि जब भी तुम इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करोगे, हमारी नजरों के सामने किसी बंद कमरे के अंदर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अपने बच्चों पर नजर रखें, वो किस टाइम कॉलेज जाता है, किस टाइम कॉलेज से आता है, एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम पर वो बाहर जाकर क्या क्या रहा है। अगर हमने इस चीज पर कंट्रोल कर लिया तो हम आका करीम अलैहिस्सलाम का जो दूसरा पैगाम था कि तुम अपने माशरे को जो है
वो इसको गौर से देखें और इसको समझें कि हम वाकई आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इन तालीमात पर अमल कर रहे हैं, कि हम वाकई आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन फरामीनों पर अमल कर रहे हैं। मेरा मानना है कि सिर्फ अगर इन 3 चीजों पर अमल कर लिया जाए इस जलसे के ताल्लुक से, वैसे तो आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बताई हुई हर बात पर, आपके एक एक कौल पर, आपके एक एक फेल पर हमारा ईमान है और हमारा विजदान बोलता है कि हम अगर चलें तो आका की तरह चलें, हम अगर बात करें तो अपने आका की तरह करें, हम अगर खाएं तो अपने आका की तरह खाएं, हम अगर पिएं तो अपने आका की तरह पिएं। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस से अगर हम सिर्फ 3 अहद करके जाएं कि ये जो तीनों फरामीन आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हैं जो मैंने आपके सामने रखे, हम इस पर अमल करेंगे, मेरा मानना है कि ये जलसा इंशाअल्लाह कामयाब होगा। तो वादा करें आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हाजिर और नाजिर जानकर कि आइंदा जो भी हमारी जिंदगी गुजरेगी वो माशरे के अंदर फैली हुई बुराइयों को, चाहे वो आपस के नाताल्लुकाती मामलात हों, चाहे वो आपस के लड़ाई झगड़े हों, चाहे वो आपस की नाइत्तेफाकियां हों, वो किसी भी तरीके का कोई भी मामला हो, जब तक दीन से न टकराए हम उसकी मुखालिफत करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे कहने में और आपके सुनने में जो गलतियां हुई हों अल्लाह तबारक व तआला उनको माफ़ फरमाए, और जो मैंने कहा अल्लाह तबारक व तआला इस पर पहले मुझे और फिर आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब आप